316 रन 5 खिलाड़ियों और 333 रन 8 टीमों, क्या देखते हैं? एक थोड़ा सा ये इशू है कि हम लेटर ऑर्डर में रन्स नहीं कर पा रहे हैं। हम थोड़ा सा जब पिच चैलेंजिंग होता है तो उसमें ये है कि वो मेरे ख्याल में ज़्यादा रन्स को ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह रन्स चिप इन करें, लेकिन उसमें वो कहीं भी हमसे क्लिक नहीं हो रहा। 3 इनिंगें हो गई हैं और इसी तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। कि ऐसी चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें गलतियाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी टीम बनना है तो और आपने कंसिस्टेंटली टेस्ट मैच जीतने हैं तो लेटर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी होता है। सर भाई, जैसा कि अभी आपने भी ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान की जो एक लास्ट हम कह लें कि लोअर ऑर्डर है, उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, लेकिन हमारे लोअर ऑर्डर में जैसे आप माशाल्लाह टैलेंटेड प्लेयर हैं, दूसरे भी हैं, वो मौजूद होते हुए यानी वो आउट होते हैं, हम ये लोअर ऑर्डर उनको नहीं कंसिडर कर सकते। ये हमारे जो टॉप ऑर्डर किए हैं, इवन जो हमारे T20 के कैप्टन है जैसे वो एकदम आके, तो क्या ये प्रेशर आ रहा है, ये विकेट का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है जो आपको हम समझ नहीं पा रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आज भी पहले मैं आउट हुआ जब मैं नुमान भाई के साथ खेल रहा था को, लेकिन एक मैच में आगा खड़ा हुआ था एंड तक, मतलब जिस मैच में उसने 93 किया। तो लेकिन देखिए एक ये चीज़ है कि कंसर्न है कि इस तरह से बैक टू बैक इस तरह हम जिस तरह विकेट खो रहे हैं नहीं खोना चाहिए, और कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करें। सर, आसिफ अफरीदी के बारे में पूछना था कि डोमेस्टिक सर्किट पे काफ़ी बैटर्स जिन्होंने खेला है वो काफ़ी रिविजन करते हैं आज उनकी इस एज में जो पहली टेस्ट विकेट्स हैं, तो जस्ट समथिंग अबाउट कि वो उन्होंने किस तरह होल्ड किया पर और जनरली उनके बारे में कि उनका टेस्ट डेब्यू किस तरह था? देखिए मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि उनको टेस्ट डेब्यू हुआ उनका, और बहुत मेरे ख्याल से लेट है एक उनके लिए, लेकिन ये है कि चले उनको मिला तो सही। हम उनको जब भी डोमेस्टिक में खेलते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल होती है। मैं इवन फाटा से हम जो हमारा ग्रेड 2 का मैच हो रहा था उसमें भी आसिफ भाई अगेंस्ट आए थे और मैं उनसे आउट भी हुआ था पहली इनिंग में। तो हमेशा से मतलब जब भी उनके अगेंस्ट खेलते हैं तो वो हमेशा परेशानी, उनको एक्सपीरियंस इतना है, जिस तरह देख सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस अपना इस्तेमाल भी करते हैं, और वो नज़र भी आया है कि सिर्फ उन्होंने 10 ओवर में 19 रन दिए हुए थे एक टाइम पे, और कितना कंट्रोल और उनका कितना एक्सपीरियंस नज़र आता है। ये शो करता है कि जिसने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हो और वो डोमेस्टिक खेल के आया हो तो उसको फिर इस लेवल पे आगे इतनी मुश्किलात नहीं होती। सर, पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए 333 तो पाकिस्तान निकल, लेकिन पाकिस्तान 4 कैचेस भी ड्रॉप हुए उसके बावजूद 333, लेकिन 3 स्पिनर जो टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें आप नहीं समझते कि कप्तान जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है। अगर हम नुमान की बॉलिंग की बात करें, वो ऐसा बॉलर है जो लंबे स्पेल करता है फिर अपनी लाइन और मेंटेन करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको लॉन्गर स्पेल नहीं मिल रहा, छोटे छोटे उसमें उसकी वो लेंथ मेंटेन नहीं हो पा रही 3 स्पिनर खिलाने की वजह से, और इस टेस्ट मैच को आगे आप किस तरह फोर्सी कर रहे हैं, किस तरह जा रहा है? नहीं देखिए, ये कहीं भी मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं तो समझता हूँ कि और नुमान भाई का हाथ बढ़ जाएगा। वो माना कि वो लॉन्ग स्पेल करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो भी इंसान है, तो उनको भी हो सकता है थोड़ी सी मुश्किलात आती हों लंबे स्पेल करने में। तो मैं नहीं समझता कि हम 3 स्पिनर खिलाना का कोई वो मसले की बात थी। और जिस तरह आसिफ भाई ने आपने उन्हें बॉलिंग करते हुए उनको देखा होगा, तो मैं समझता हूँ आखिर में उन्होंने ही हमें आखिर में 2 आउट करके ब्रेक थ्रू दिलाए, और मैच काफ़ी इवनली जा रहा है अभी। और मैं समझता हूँ कि कल आके जो पहला सेशन होगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम आके अर्ली ऑन आउट करते हैं और उनका एक अच्छी लीड हम लेते हैं और फिर स्कोर दोबारा से लगाते हैं, तो चौथी इनिंग इस पिच पे खेलना बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज भी जो फर्स्ट सेशन था वो काफ़ी ट्रबलसम लग रहा था कि जैसे बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज किया जा रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं अब कल का एक नया दिन होगा, पिच थोड़ी सी और डिटोरिएट होगी, तो किस तरह से देख रहे हैं कि कहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे साउथ अफ्रीका, व्हाट इज़ द प्लान? देखिए, प्लान तो यही है कि जितना जल्दी हम उनको आउट कर सकें। हम देखते हैं कि वो कल रोल कौन सा लेते हैं पिच के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि हो सकता है वो हैवी रोल हैं, वो किस तरह पिच को खिलाए। और तो मुझे देखना पड़ेगा। हम मैं जिस तरह समझ रहा था कि पिच में स्पिन बढ़ेगा आज, लेकिन पिच बहुत बेहतर खेला है, इतना ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा था, और अगर हो भी रहा था तो बहुत टाइम मिल रहा था। तो
कल अर्ली ऑन आके हम देखते हैं कि पहले आधा घंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर उसमें हमें स्पिन मिलते हैं और हम अर्ली ब्रेक थ्रू लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गेम मेन हो जाएंगे। आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं दैट मींस कि उससे नो हाउ पिच की है अच्छी। आप एक तो बताएं कि लोअर टेस्ट से क्या ये ज़्यादा डिट्यूरेट कर रही है डॉट टेस्ट की पिच, और दूसरा ये कि रैंडम क्वेश्चन है पिच को समझना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है टीम मैनेजमेंट में या प्लेयर्स में, कौन आप समझते हैं कि ज़्यादा पिच को अच्छा समझते हैं? देखिए पिच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्ट क्रिकेट में, तो कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि जब हम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेले सेकंड टेस्ट में, तो वो जब स्पिन जब बना तो वो बहुत ज़्यादा स्पिन बन गया था। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा पिच है, इसी तरह का पिच होना चाहिए। इसमें अब देखें फास्ट बॉलर भी थोड़ा प्ले में है, अगर बैटर टाइम ले रहा है, जिस तरह उनका साउथ अफ्रीका वाला भी जिस तरह स्टब्स खेला आखिर में आके, तो जो उसमें टाइम ले रहा है उसको रन्स भी मिलेंगे और फिर स्पिनर का भी रोल प्ले में आएगा। मैं समझता हूँ ये काफ़ी बेहतर पिच है। बाकी मैं थोड़ा सवाल भी भूल गया आप लोग। कौन सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है पिच पिच को समझना भी सभी तो ये है कि सबको एक्सपीरियंस होता है, इतनी क्रिकेट खेल के होते हैं, तो ये कि अज़हर भाई भी बहुत अच्छा पिच को रीड करते हैं, तो उनसे भी बहुत मशवरा रहता है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं जाते हैं आपको ठीक है। बात समझ में आ जाओ आ जाओ अनस आ जाओ सॉरी यार नहीं कोई मसला नहीं। आ जाओ यार बाकी सारे दोस्त आ जाए अनस यार नाम नहीं पता नहीं उनको नहीं है लेकिन आ रहे हैं अनस आ जाओ अनस तो तुम कराची माना तो हमने कहा चलो हम लोगों का टाइम भी है निकलने का, बस 1 मिनट में कर ले भाई कौन करेगा यार वीडियो या पिक्चर क्या करते हैं वीडियो पे बना दो पिक्चर वीडियो रहने दे, मेरी बात सुने, पिक्चर वीडियो रहने दे, आपको भी काट लें बस। यहाँ से ले जाए पीछे बस चले चले सर यहाँ था कि करें हैप्पी बर्थडे जी बस। थैंक यू भाई थैंक यू दोस्त सारे आ जाए यार Help yourself, guys. एक मिनट यार, थोड़ा सा टेस्ट कर देख